हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हरियाणा जी की क्लास नंबर 25 और आज की क्लास में हम पानीपत जिले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पानीपत जिला। पानीपत जिले की स्थापना 1 नवंबर 1989 को हुई थी। देवीलाल के समय, उस समय देवीलाल मुख्यमंत्री थे। उसके बाद चौधरी भजनलाल द्वारा 24 जुलाई 1991 को पानीपत जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया। फिर उसके बाद 1 जनवरी 1992 को पानीपत को फिर से जिला बनाया गया। तो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला जिसका 2 बार गठन हुआ है, तो वो कौन सा जिला है? पानीपत जिला। पहली बार गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1989 को। दूसरी बार गठन 1 जनवरी 1992 को। उसके बाद अगर नामकरण की बात करें तो इसका नाम पाणिनि के नाम पर पानीपत पड़ा है, और दूसरी कहानी यह है कि पणी जनजाति के नाम पर इसका नाम पानीपत पड़ा है। अगर पुराना नाम की बात करें तो पानीपत का पुराना नाम पांडुपुरस था, और इसका वर्णन हमें पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में मिलता है। उसके बाद अगर उपनाम की बात करें तो पानीपत के उपनाम है पेट्रोकेमिकल्स हब, हैंडलूम सिटी, वीवर सिटी, बुनकरों का शहर, कास्ट ऑफ कैपिटल और नकली सूत का केंद्र कहा जाता है पानीपत को। उसके बाद है अगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पानीपत में 4 विधानसभा क्षेत्र हैं। पानीपत शहरी, पानीपत ग्रामीण, इसराना और समालखा, और इसराना यहाँ की आरक्षित सीट है। उसके बाद है तहसील। तहसील की बात करें तो पानीपत में 3 तहसील हैं, पानीपत, समालखा और इसराना। उसके बाद उप तहसील की बात करें तो यहाँ पर 2 उप तहसील हैं, बापोली और मतलोडा। अब है पानीपत के मंदिर। तो पानीपत में है पाथरी माता का मंदिर पानीपत में, और रघुनाथ धाम मंदिर पानीपत, देवी तालाब का शिव मंदिर पानीपत में, जिसका निर्माण मराठा सरदार मंगल रघुनाथ के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद है सिद्ध शिव शनि धाम मंदिर, और इस मंदिर को दादा पोता मंदिर भी कहते हैं, यह भी पानीपत में है। उसके बाद है पानीपत के मेले। सबसे पहले है पाथरी माता का मेला। यह पाथरी गांव पानीपत में है, और इसका आयोजन 30 दिन तक होता है, यानी कि 30 दिन तक यह मेला लगता है। उसके बाद है शिवरात्रि का मेला भादड़ गांव पानीपत में, कलंदर शाह की मजार का मेला पानीपत, और चोलकाना धाम का मेला यह समालखा पानीपत में लगता है। उसके बाद है पानीपत की मस्जिद, मकबरे और दरगाह। काबुली बाग मस्जिद बाबर द्वारा निर्मित था पानीपत में, और हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत। तो हरियाणा में मुगल काल की सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है? काबुली बाग मस्जिद, जिसका निर्माण बाबर के द्वारा पानीपत में करवाया गया था। उसके बाद है आली की दरगाह पानीपत। नेक्स्ट है सलार फखरुद्दीन और हाफिज जमाल्ला का मकबरा, ये भी पानीपत में है। गोस अली शाह की दरगाह पानीपत, और ख्वाजा शमसुद्दीन की दरगाह, यह भी पानीपत में है। उसके बाद है पानीपत के गुरुद्वारे। डेरा बाबा जोध सचियार जी गुरुद्वारा पानीपत, गुरुद्वारा माया देवी पानीपत, और गुरुद्वारा श्री गुरु रामदास सिंह सभा, यह भी पानीपत में है। उसके बाद है पानीपत के पर्यटन स्थल। तो पहला है हाली झील है पानीपत में। स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहाँ पर है? स्काईलार्क पर्यटन स्थल कहाँ पर है भाई? पानीपत में। बिलूजे, समालखा पानीपत में। ये कई बार पेपर में पूछे गए हैं दोनों, स्काईलार्क और बिलूजे। सालारगंज गेट कहाँ पर है? पानीपत में है। इसका निर्माण 1737 ईस्वी में नवाब सादिक के द्वारा करवाया गया था, और इस गेट को बाब ए फैज गेट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है उपकार का द्वार। उसके बाद है काला अम्ब पर्यटन स्थल, यह भी पानीपत में है। पानीपत के तीसरे युद्ध से संबंधित है। अगला है हेमू की समाधि, यह सौदापुर गांव में है पानीपत के। अगला है पानीपत संग्रहालय। तो ये थे पानीपत के पर्यटन स्थल। उसके बाद है पानीपत के उद्योग। तो यहाँ पर पचरंगा अचार का उद्योग है, डिब्बाबंद सूखी सब्जियों का उद्योग है, पेट्रोकेमिकल्स उद्योग, उर्वरक उद्योग यानी कि NFL नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के नाम से उर्वरक उद्योग है, यूरिया प्लांट है यहाँ पर, अमोनिया प्लांट है, कृत्रिम रबर का प्लांट है जिसकी स्थापना 2013 में की गई थी, हैंडलूम उद्योग है, और कंबल उद्योग है। और भारतीय सेना का 75% कंबलों का निर्यात यहीं पर बने कंबलों से होता है, यानी कि पानीपत के कंबल उद्योग से। और ये कृत्रिम रबर प्लांट का जो क्वेश्चन है ये कई बार पेपर में पूछा गया है भाई। उसके बाद है इंडियन ऑयल रिफाइनरी है बाओली पानीपत में, इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। ये क्वेश्चन भी पेपर में कई बार है कि इंडियन ऑयल रिफाइनरी की स्थापना पानीपत में कब की गई थी? तो 1998 में। कहाँ पर एग्जैक्ट? तो बाओली पानीपत में। उसके बाद है पानीपत थर्मल पावर प्लांट, इसकी स्थापना 1979 में। यह हरियाणा में प्रथम थर्मल प्लांट है जिसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट है। उसके बाद है पानीपत के शिक्षण व अन्य संस्थान। तो यहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय है जो पानीपत का, वो नौलथा गाँव में है, पानीपत के नौलथा गाँव में। उसके बाद है पानीपत के प्रसिद्ध व्यक्तित्व। सबसे पहले है ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपत से, जिनका जन्म 7 जून 1914 को हुआ था। ये फिल्म निर्माता और लेखक हैं,
और इन्हें 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं, यानी कि 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से ये सम्मानित हैं। कौन? ख्वाजा अहमद अब्बास पानीपत से। उसके बाद है साजिदा जैदी पानीपत से, ये उर्दू की कवियत्री हैं। नेक्स्ट है अल्ताफ हुसैन अली, ये उर्दू कवि हैं। इनका जन्म 1 जनवरी 1837 को पानीपत में हुआ था। इनको 1904 में अंग्रेजों के द्वारा शमसुल उलमा की उपाधि दी गई। ये क्वेश्चन भाई पेपर में कई बार पूछा गया कि अंग्रेजों के द्वारा शमसुल उलमा की उपाधि किसे दी गई? अल्ताफ हुसैन अली को। और ये भी पूछा गया कि कब दी गई? तो 1904 में दी गई थी। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 31 दिसंबर 1914 को हुई थी। इनके गुरु का नाम मिर्जा गालिब था, और जो इनकी प्रसिद्ध रचना है उसका नाम है यादगार गालिब। उसके बाद हाँ अनुपचंद आफ्ताब, इनका जन्म भी पानीपत में हुआ था। ये हरियाणा के उर्दू भाषा के प्रथम व एकमात्र राज्य कवि थे। उसके बाद हम महेश दत्त शर्मा, खादी को बढ़ावा देने का श्रेय जाता है। इनका संबंध भी पानीपत से है, और इसलिए खादी का बढ़ावा देने का श्रेय का कारण इनका उपनाम है खादी का पुरोधा। उसके बाद है दरिया सिंह मलिक, उगरा खेड़ी गांव पानीपत। चंद्रावली फिल्म में इन्होंने खुंडा का किरदार निभाया था। उसके बाद है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जन्म पानीपत के खंडरा गांव में हुआ था 1997 में। इन्होंने 2 ओलंपिक पदक जीते हैं, 2020 टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक और 2024 पेरिस ओलंपिक में रजत पदक। उसके बाद अगला जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व है वो है नवदीप, पैरा ओलंपिक में जेवलिन में गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये। उसके बाद है गगन नारंग। गगन नारंग शिमला गुजरान पानीपत से निशानेबाज हैं। अगले जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं पानीपत से वो हैं आचार्य देवव्रत, समालखा पानीपत, ये गुजरात के गवर्नर रह चुके हैं। देशबंधु गुप्ता, स्वतंत्रता सेनानी, राजनेता और पत्रकार। इनका जन्म 14 जून 1901 को पानीपत में हुआ था, और ये तेज अखबार, जो तेज नामक अखबार था उसके संपादक भी थे। उसके बाद है जानवी पवार, यह इसे हरियाणा के वंडर गर्ल कहा जाता है। इसका जन्म भी पानीपत में हुआ है। जानवी 9 अलग अलग उच्चारणों में अंग्रेजी बोल सकती है, यानी कि 9 एक्सेंट की इसे अंग्रेजी आती है। जैसे अपनी ब्रिटिश इंग्लिश होती है, अमेरिकन इंग्लिश होती है, और अलग अलग 9 प्रकार की इंग्लिश उच्चारण करती है। और सिर्फ 21 वर्ष की उम्र में IIT दिल्ली में PhD प्रोग्राम में दाखिला लेने वाली देश की सबसे कम उम्र की स्कॉलर है जानवी पवार पानीपत से, तो इसलिए इसे हरियाणा की वंडर गर्ल कहा जाता है। उसके बाद है अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। अगर अन्य महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो हरियाणा का पहला अन्नपूर्णा वस्त्र एवं अनाज बैंक पानीपत में है, जिसकी स्थापना 17 अप्रैल 2016 को की गई थी। उसके बाद भारत का पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट पानीपत में स्थापित किया गया है, जिसकी स्थापना 8 सितंबर 2016 को NFL यानी कि नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के द्वारा भारत का ही पहला बेंटोनाइट सल्फर प्लांट पानीपत में स्थापित किया गया है। उसके बाद राज्य का पहला यानी कि हरियाणा का पहला महिला बिजली सब स्टेशन पानीपत में खोला गया है। और देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में स्थापित किया गया है। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम कहाँ से शुरू हुआ था? पानीपत जिले से, हरियाणा के। कब? 22 जनवरी 2015 को। किसके द्वारा शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद हरियाणा का सबसे लंबा फ्लाईओवर पानीपत एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है। अगला है पानीपत जेल हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल है। तो हरियाणा की पहली इको फ्रेंडली जेल कौन सी है? पानीपत की जेल। और 1857 की क्रांति में पानीपत से इमाम अली कलंदर ने नेतृत्व किया था। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।